नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम ऐसे टैबलेट के बारे में सीखने वाले हैं कि जो बलगम को काफ़ी आसानी से निकालती है। तो यहाँ पे जो हम वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से जो छाती में कफ जमा हो जाता है, तो वो कफ को बहुत ही आसानी से निकालने वाली दवा के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। साथ ही जानेंगे कि ये जो टैबलेट है वो कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। मतलब कि क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बलगम जमा हो जाता है छाती में, तो उसके कारण जो पेशेंट होता है उसको ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम महसूस करते हैं। फिर बलगम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में शरीर में बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फेफड़ों का जो भाग होता है वहाँ पे ये बलगम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है। और जो पर्सन है उसको बात करते वक्त या फिर जब सोया हुआ है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो खांसी आती है, और ये जो खांसी है वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली बहुत अच्छे टैबलेट के बारे में सीखते हैं कि जिसका नाम है एबीफाइलिन एसआर टैबलेट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं ये टैबलेट के बारे में डिटेल में, और ये जो सभी चैप्टर्स है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक्स से। तो ये जो टैबलेट है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि ऐसी दवाइयाँ कि जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है, जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो नलियाँ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रॉड कर देती है, और ब्रॉड करने के कारण जो हवा जो है, जो एयर है वो अच्छे से हमारे जो फेफड़ों में पास होती है, जिससे पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस लेता है। फिर ब्रांड नेम देखिए तो एबीफाइलिन जो है उसका ब्रांड नेम है कि जिसके अंदर 200 मिलीग्राम जितना ड्रग प्रेजेंट है, और ये सस्टेन रिलीज टैबलेट है, यानी कि धीरे धीरे अपनी दवाई जो है वो रिलीज करती है। और जो सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो एसिब्रोफ्लाइलिन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है 200 मिलीग्राम जितना। मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल्स जो है उसके मैन्युफैक्चर है। और सन फार्मा के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक इंडिया की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी हेड ऑफिस इंडिया में मुंबई में है। तो यहाँ पे आप समझो, तो ये जो टैबलेट के जो यूज़ है, तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कि जो हमारा श्वसन तंत्र है उससे जुड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अस्थमा है, सीओपीडी का जो प्रॉब्लम है, और उसमें ये होता है कि कई बार बलगम काफ़ी ज़्यादा बनता है, छाती में कफ जमा हो जाता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिकुड़ जाती है, तो उसको ब्रॉड करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो हेल्प करती है। और ब्रोंकाइटिस के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में एबीफाइलिन एसआर टैबलेट को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की तकलीफ होती है, फिर बलगम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है शरीर में और वो आसानी से नहीं निकलता, तो ऐसे समय में एबीफाइलिन एसआर टैबलेट को यूज़ करने से ये जो सभी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होते हैं, और पेशेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है। तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको एड ब्रेक लेके बताना चाहूँगा कि जैसे हम आज के वीडियो में ये टैबलेट के बारे में सीख रहे हैं, बलगम के बारे में सीख रहे हैं, और फिर सीओपीडी जो है, अस्थमा है, तो ये सभी बीमारियों के बारे में आपको डिटेल में सीखना है, उनके उपचार के बारे में सीखना है कि कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है। तो जो हमारी बुक है उसको आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। जो डिसीज एंड ट्रीटमेंट बुक जो है वो अब रेडी है, तो ये बुक को परचेस करने के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं उसके लेवल के बारे में। तो एबीफाइलिन एसआर जो टैबलेट है वो हम देखें तो सस्टेन रिलीज टाइप की टैबलेट है, और सस्टेन रिलीज टैबलेट में ये होता है कि उनके अंदर जो ड्रग होती है वो काफ़ी धीरे धीरे रिलीज होती है, और लंबे समय तक वो अपनी इफेक्ट देता है। और 200 मिलीग्राम जितना ये एक टैबलेट के अंदर एसिब्रोफ्लाइलिन जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे रेड लाइन है, मतलब कि वो इंडिकेट करती है कि ये जो मेडिकेशन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही जो है उसको यूज़ करना है। टैबलेट के टाइप की हम बात करें तो ये सस्टेन रिलीज टाइप की टैबलेट है, और अनकोटेड है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोटिंग नहीं किया है। पर यहाँ पे एक डायरेक्शन ये है कि जब कोई पर्सन सस्टेन रिलीज टैबलेट यूज़ करता है तो उसको ना ही चबाना है ना ही क्रश करना है, उसको जो है बिना तोड़े निगल जानी होती है। तो ये खास एक डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है जब कोई पर्सन एसआर टैबलेट को यूज़ करता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब आप ये टैबलेट को तोड़ देते हैं
तो क्या होता है कि वो काफ़ी स्पीड से काफ़ी फास्ट अपना ड्रग जो है वो आपके शरीर में रिलीज कर देती है, जिससे कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकती है, और जिस तरह से आपको उसकी इफ़ेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी। उसके कारण आपको क्या है कि उसको ना ही तोड़ना है ना ही उसको चबाना है, पूरी की पूरी टैबलेट को जो है वो बिना तोड़े निगल जानी है। अब बात करें तो उसके पैकिंग की, तो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है और एक पैक के अंदर 10 जितने टैबलेट्स अवेलेबल होती है। वर्किंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ये ब्रोंकोडायलेटर क्लास की मेडिकेशन है, मतलब कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है उनको डायलेट करके ये अपना काम करती है। ब्रोंकियल ट्यूब्स को डायलेट कर देना मतलब कि उनको रिलैक्स कर देना, और रिलैक्स करने से क्या होता है कि जो एयर है वो अच्छे से आपके लंग्स तक, आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, जिससे पेशेंट को जो है वो इजी रहता है ब्रीथिंग करने का। तो एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह से हमारा नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब होता है, पर अस्थमा, सीओपीडी या फिर जो अस्थमेटिक अटैक होते हैं या फिर बलगम जमा हो गया है, तो ऐसे में ये जो है वो सिकुड़ के इस तरह से छोटा हो जाता है। तो जब ब्रोंकोडायलेटर दवाई दी जाती है तो वापस उसके मसल्स रिलैक्स होके उसका डायलेशन हो जाता है। जो सिकुड़ गई थी ब्रोंकियल ट्यूब अब ब्रॉड हो जाती है, जिससे हवा जो है वो अच्छे से पास होती है लंग्स में, और पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करता है ये टैबलेट को लेने के बाद। जब कोई पर्सन को ऐसा प्रॉब्लम है कि उनको ब्रोंकियल ट्यूब नैरो होने से अस्थमा अटैक आता है या फिर ब्रीथिंग इससे होता है, तो ये मेडिकेशन लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसको लेने के बाद पर्सन इजीली ब्रीथिंग कर पाते हैं। अब बात करते हैं ये टैबलेट के डोज की। तो जो एडल्ट पर्सन है उनके लिए जो डोज हम देखिए तो 100 mg ट्वाइस डेली, मतलब कि जो 100 mg दिन में 2 बार ले सकता है। पर ये जो टैबलेट है वो सस्टेन रिलीज टैबलेट है, तो सिर्फ एक टैबलेट पर डे के हिसाब से लेनी, मतलब कि 200 mg ड्रग ऑलरेडी ये एक टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है, और ये सस्टेन रिलीज है, मतलब कि उसके अंदर रहा जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज होगा। मतलब कि पेशेंट को दिन में 2 बार टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार ये टैबलेट जो है वो लेनी है। प्राइस की हम बात करें तो ये टैबलेट की प्राइस रहेगी 252 रुपीज़ के अराउंड है, और एक टैबलेट की प्राइस पड़ती है अराउंड 25 रुपये जितनी। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा हमारी बुक के बारे में। तो अगर आपको हमारी बुक परचेस करनी है तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एकदम इजीली बुक को परचेस करने के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अब समझते हैं ये टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। तो अगर कोई पर्सन ये इसको ले रहा है तो ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, जैसे कि उल्टी होना, जी घबराना, सीने में जलन जैसा होना, स्किन के ऊपर रैसेस बन सकते हैं, कुछ लोगों को दस्त हो सकते हैं, और ज़्यादा देर तक नींद आना, उबासी लेना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब वार्निंग्स की हम बात करें तो किसी को एसिब्रोफाइलिन की एलर्जी है तो ऐसे लोग ये टैबलेट को यूज़ ना करें। किसी का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं है, इरेगुलर हार्ट बीट्स रहते हैं, या फिर अनस्टेबल ब्लड प्रेशर है किसी का। उसके अलावा हम देखें तो जो हार्ट अटैक का जो किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी डिसीज़ है, लीवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रिक या फिर डिओडिनल अल्सर के जो पेशेंट हैं वो उसको यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो सी है, और सी कैटेगरी की जो दवाइयाँ होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ मानी जाती है, तो प्रेगनेंसी में आप उसको यूज़ ना करें। फिर यहाँ पे जो लिस्टेड जो दवाइयाँ है उसके साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस करती है, मतलब कि अगर आप ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में ये मेडिकेशन को यूज़ आप ना करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं कि जिसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।